राहुल गांधी की सदस्यता की जहां तक बात थी, मानहानि का केस हुआ, उसके बाद कोर्ट में मसला गया और तब जाके उनकी सदस्यता रद्द हुई है। तो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है। लेकिन यहाँ पे फर्जी, आपको भी पता है कि नेता का डिग्री से लेना देना कोई नहीं है। अगर आज तेजस्वी यादव 8वीं फेल है, वो भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उप मुख्यमंत्री, तो अगर इसका कोई कनेक्शन होता तब सदस्यता पे रद्द पे जाके कोई बातचीत बन सकती है। हाँ, नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे से जो मुद्दा चर्चाओं में बना है। क्या राहुल गांधी के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद सदस्यता रद्द होना तय है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री को लेकर जो विपक्षी पार्टियां इन दिनों तमाम खुलासे कर रही है, उसके बाद अब सरकार पर सवाल खड़ा हो रहा है, उन डिग्रियों पर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई ये डिग्रियां नकली हैं या फिर जाली तरीके से इसको बनवाया गया, तो जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, विपक्ष को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे और जिनसे हम ये पूछेंगे कि अगर वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद सदस्यता भी रद्द हो जाती है, क्या 2024 का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा होगा। नाज़मीन हमारे साथ जुड़ी हुई है। नाज़मीन, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और पहला सवाल रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद सदस्यता रद्द होने की बात आ रही है, उनके पास जो डिग्री है वो नकली है, चाहे संजय सिंह हो या कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं, उन्होंने जो खुलासे किए, क्या वाकई राहुल गांधी को फंसाते फंसाते खुद फंस गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, एक तरह से तो राहुल गांधी अडानी के मुद्दे को उठा रहे हैं, इस वजह से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी फर्जी डिग्री को लेकर हल्ला बोल रही है। चारों तरफ से जहां विपक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही है, देखा जा रहा है मोदी सरकार खुद घिरती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री पर खुलासे होते हैं। किरण पटेल वाला मामला सामने आता है, अडानी वाला मुद्दा सामने आता है, अब डिग्री का मुद्दा सामने आ जाता है, जिस पर संजय सिंह, राघव चड्ढा, तमाम आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बोला जा रहा है अगर आप गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए तो सबूत दिखाइए। अगर आप सबूत दिखा देते हैं, अगर आप अपनी डिग्री दिखा देते तो हम मान लेंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा है। क्योंकि बार बार चर्चा होती है कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। तमाम चीज़ें ऐसे आती हैं जिस पर केजरीवाल ये आरोप लगाते हैं कि अगर प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कोई भी कैसे भी कार्य करवा सकता है, कहीं भी साइन करवा सकता है। जैसे नोटबंदी, GST पर एक गलत फैसला लिया गया था, ये केजरीवाल ने आरोप लगाया है। तो अब ऐसे में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो जाती है। अडानी मुद्दे को लेकर जो हमलावर रहते हैं, तो मोदी सरनेम को लेकर उन्हें घेरा जाता है, उनकी संसद सदस्यता रद्द हो जाती है। तब अब ऐसे में जब प्रधानमंत्री खुद इन्हीं सवालों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यही मुश्किलें प्रधानमंत्री पर भी घिरती हुई नजर आएंगी और यही सत्ता हिलाने का भी काम करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब संसदीय सीट को लेकर बात हो रही है, संसदीय सदस्यता खत्म होने को लेकर भी बात हो रही है। हालांकि विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि चुनाव आयोग को इस पूरे मुद्दे पर अपना बयान ज़रूर देना चाहिए और ये भी मुद्दा जो है वो कोर्ट में उठना चाहिए। मेरे साथ आशिफ सर मौजूद हैं। आशिफ सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और पहला सवाल है कि ये देखा गया कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता तो चली गई, लेकिन विपक्षी पार्टियों के हाथ जो सबूत लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े, अब वो सबूत कुछ इस तरीके से हैं कि उनकी भी संसद सदस्यता PM मोदी की जा सकती है। अगर ये इनकी संसद सदस्यता चली जाती है तो क्या वाकई 2024 से पहले बीजेपी के लिए झटका तो होगा, लेकिन किस तरीके से अब खुद को बेगुनाह साबित कर पाएंगे PM मोदी? शुक्रिया राहुल सर। देखिए, इसमें दो बहुत अहम पहलू हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। सदस्यता रद्द होती किस वजह से, इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं जहाँ से हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वहाँ के मुख्यमंत्री दरअसल ज़्यादा बेवकूफ़ी दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को ये चीज़ समझना चाहिए कि मोदी जी तो पहले बोल चुके भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भाई किस बात का उनसे डिग्री मांग रहे हैं। तो पहली बात, अरविंद केजरीवाल बेवकूफ़ी दिखा रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक फर्जी डिग्री की बात है या डिग्री की बात है, देखिए अमित शाह जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने डिग्री भी दिखाई है सब। तो मुझे लगता है इस मसले पर अरविंद केजरीवाल आग बबूला होकर खुद को अपने आग में झोंक रहे हैं, क्योंकि यहां से कोई दावे पेश नहीं कर पाएंगे। अब राहुल गांधी की सदस्यता की जहां तक बात थी, मानहानि का केस हुआ, उसके बाद कोर्ट में मसला गया और तब जाके उनकी सदस्यता रद्द हुई है। तो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है। लेकिन यहाँ पे फर्जी, आपको भी पता है कि नेता का डिग्री से लेना देना कोई नहीं है। अगर आज तेजस्वी यादव 8वीं फेल है, वो भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उप मुख्यमंत्री, तो अगर इसका कोई कनेक्शन होता तब सदस्यता पे रद्द पे जाके कोई बातचीत बन सकती है। हाँ, ये जरूर है कि मोदी
जी तो पहले ही बोल चुके भाई हम पढ़ा लिखा नहीं है, उसका बजब्ते बयान है, आधिकारिक बयान है। जब ये पीएम मोदी कह चुके हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, तो फिर क्यों अमित शाह को जरूरत पड़ जाती है भाई डिग्री दिखाने की या पीएम मोदी को बचाव करने? ये बात आपका सही, बिल्कुल सही है। तो डिग्री की जहां तक सवाल है, अब डिग्री पे सिर्फ बात करें, डिग्री और सदस्यता ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब डिग्री की जहां तक बात है कि अब जो बीजेपी वाले दिखा रहे भाई मोदी जी इतने पढ़े लिखे हैं, तो आप हम भी जानते हैं कि आज देश में ऐसे सिस्टम लाचार हैं कि जब चाहे जिसका सर्टिफिकेट आप निकाल सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो। भाई सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, तमाम चीज़ें वही हैं, और देश में पढ़ाई लिखाई का क्या स्तर है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो वो तो आज खरे खरे सर्टिफिकेट बना लेंगे, उसमें क्या जरूरत है। तो ये जो फर्जी डिग्री को लड़ाई चली है, ये एक अलग मसला है जिसमें मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं है, वो कहीं से भी बन जाएगा, आके दिखा दिया जाएगा। लेकिन सदस्यता का जो सवाल है, मुझे लगता है कि इसका कोई कनेक्शन उससे नहीं लेना देना होना चाहिए। तो बाकी देखिए सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि एक और जहां राहुल गांधी का बयान सामने आया मोदी सरनेम को लेकर, उस पूरे मुद्दे पर हमने देखा कि किस तरीके से सत्ता पक्ष ने विपक्षी पार्टियों को घेरा, राहुल गांधी को घेरा, और राहुल गांधी का जो बयान आया उसके बाद पूरा मुद्दा हम देख रहे हैं कि गुजरात की सूरत कोर्ट में चला। 13 तारीख को दोबारा जो है वो सुनवाई होनी है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश की जनता के सामने एक बड़ा झूठ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, और जिस तरीके से तमाम डिग्रियां निकलकर सामने आई, संजय सिंह ने तमाम चीज़ों को निकाला है, और खुद कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दिखाया है कि पीएम मोदी अभी तक जो डिग्री दिखाते रहे हैं वो फर्जी हैं। तो फर्जी डिग्री के आधार पर वो चुनाव लड़ते रहे हैं। तो ऐसे में क्या चुनाव आयोग को इस पूरे मुद्दे पर जो है बड़ा कदम उठाना चाहिए? हालांकि मौजूदा समय की अगर बात करें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष अब इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं कि डिग्री असली है या नकली। लेकिन हमारे देश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे, जिन मुद्दों पर सरकार, सत्ता पक्ष ने बात नहीं की, विपक्षी पार्टियों ने बात नहीं की, लेकिन संजय सिंह हो या फिर तमाम विपक्षी पार्टी के नेता, उनका यह कहना है कि अगर चुनाव आयोग जो है वो ईवीएम को लेकर या उससे जुड़े, चुनाव से जुड़े कई मुद्दों को लेकर अगर बात करता है, तो चुनाव आयोग क्या अब इस मुद्दे पर भी अपनी बात रखेगा? हालांकि हम इन दिनों देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टी से जुड़े ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको कोर्ट में उठाया जा रहा है। जैसे राहुल गांधी की अभी हाल ही में पेशी होती है, लालू परिवार पर लगातार एक के बाद एक हम देखते हैं कि छापे मारे जाते हैं। तो तमाम जो हालात इस वक्त देखे जा रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों को 2024 से पहले रोका जा रहा है। 2024 से पहले विपक्षी पार्टियों को रोकना, क्या ये बीजेपी की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? हालांकि इन सब के बीच में एक चीज ये भी निकलकर सामने आई है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर बीजेपी के पास ऐसे कोई मौके नहीं या मुद्दे नहीं है जिनको वो उठा सके, लेकिन विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा मुद्दा गौतम अडानी से जुड़ा हुआ है। दूसरा जुड़ा जो मुद्दा है वो किरण पटेल का है। इसके अलावा बेरोजगारी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष लगातार उठा भी रहा है और उस पर सरकार से जवाब भी जाता है। यही वजह है कि सड़क हो या फिर संसद, दोनों जगह विपक्षी पार्टियां जनता को बताना चाहती कि आज हम उन्हीं के मुद्दों को उठा रहे हैं और उन्हीं के मुद्दों पर चर्चा भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि बीजेपी के आज तमाम मंत्री चुप हैं? किरण पटेल का मुद्दा निकलकर सामने आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल कुछ नहीं बोलती है, तमाम सरकारी एजेंसियां कुछ नहीं बोलती हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, क्या ये नहीं बताती कि क्या नियम कायदे जो हैं वो केवल विपक्ष के लिए हैं, सत्ता पक्ष के लिए नहीं है? और अगर ये पूरा जो मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकली डिग्री का, ये मुद्दा अगर कोर्ट में भी उठता है, तो क्या वहाँ पर बीजेपी खुद जो है वो पीएम मोदी को सही साबित कर पाएगी या खुद पीएम मोदी खुद को सही साबित कर पाएंगे? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।